परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में पंच दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के इस दिव्य कार्यक्रम में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर ग्रामीणांचल के मंदिर प्रांगण में यहाँ उपस्थित आवाहित स्थापित समस्त देव शक्तियों को प्रणति निवेदित करते हुए सत्संग लाभ के लिए यहाँ एकत्रित शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य आत्मीय बंधुओं आप सबके अंतःकरण में विराजमान परमपिता परमात्मा को सदैन्य प्रणाम करते हुए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के इस पंच दिवसीय आयोजन के द्वितीय सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। व्यासपीठ की ओर से आप सबको शारदीय नवरात्रि पर्व की अनंत शुभकामनाएं। कल हम लोगों ने कथा के उद्देश्य को समझा था कि श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा जो कल्याणकारी है और हमें बुद्धि में प्रखरता और चित्त में शुद्धता प्रदान करती है। शुद्धि और बुद्धि, बुद्धिमान बनाना और शुद्धिमान बनाना, ये सत्संग का उद्देश्य है कि जीव बुद्धिमान बने और उसका हित किसमें है वैसा ही वो कर्म करे। साथ ही न केवल बुद्धिमान बने बल्कि शुद्धिमान भी हो, उसमें निर्मलता होनी चाहिए, शुद्धता पवित्रता होनी चाहिए। जीवन यदि अपवित्र रहेगा तो कभी भी परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। पवित्रता का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि मन, वाणी, अंतःकरण, विचार, हृदय से है। शुद्धिमान बने, बुद्धिमान बने, और ये व्यास परंपरा ही है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। भगवान वेद व्यास को विशाल बुद्धि वाला कहा गया है। फिर व्यास परंपरा से आप सबके समक्ष परम पूज्य गुरुदेव के जो विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो विशाल बुद्धि वाले हम सबकी बुद्धि को परिमार्जित परिष्कृत करने के लिए है। यह प्रज्ञा पुराण कथा हम सबके लिए कल्याणकारी बने। आइए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा में हम सभी प्रथम खंड के प्रथम अध्याय के लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण में प्रवेश करें। लोक कल्याण कृद धर्म धारणा संप्रसार कह व्रतीयायावरो मान्यो देवर्षि ऋषि सत्तमः अव्याहत गतिं प्राप गन्तुं विष्णुपदं सदा नारदो ज्ञानचर्चार्थं स्थित्वा वैकुंठसन्निधौ। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि लोक कल्याण की जिज्ञासा से, समाज का हित करने के भाव से, जन जन तक धर्म धारणा का, धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार
और विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं। 3 बातें उनके विषय में यहाँ पर उल्लेखित है। पहला कि उनके मन में लोक कल्याण की भावना है, अर्थात सबके हित में अपना हित है। यह भावना सामान्य व्यक्ति की सोच होती है कि पहले हम अपना हित करें, उसके बाद यदि संभव हो तब हम दूसरों का हित करने की सोचेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो बाद में पता चलेगा, पर दूसरों के हित के विषय में सोचना ये सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। और नारद जी का ये नियम है कि वो लोक कल्याण की दृष्टि से ही जीवन जीते हैं। दूसरा, धर्म धारणा का विस्तार करने का उनका व्रत है, उनका संकल्प है। वो केवल कुविचारों को फैलाते हों, अनर्गल प्रलाप की बात करते हों, ऐसी बात नहीं है। वो भगवान का संदेश जन जन तक पहुंचाते हैं। और जब कोई समस्या में घिर जाता है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान के परम भक्त देवर्षि नारद अत्यंत आकुल और व्याकुल हो जाते हैं। एक तीसरी बात यह है कि एक स्थान पर बैठ करके धर्म धारणा का प्रचार विस्तार कर रहे हों, ऐसी बात नहीं है। वो घर घर जा करके, द्वार द्वार जा करके लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। कुआं एक ही स्थान पर रहता है, प्यासे को खुद कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन नदियां दरवाजे दरवाजे होकर के बहती हैं और प्यासे के पास खुद जाती हैं। इसलिए कुएं की अपेक्षा नदी अधिक महान कही जाएगी। इसीलिए कुएं को पिता नहीं कहा गया, लेकिन नदी को माता कहा गया है। माँ की संज्ञा नदी को दी गई। गंगा को माता कहते हैं। गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, नर्मदे मैया, ये माँ का भाव इसलिए है कि वो खुद प्यासे के पास जा रही है। ये एक माता ही होती है जिससे उसका बच्चा ये कहता नहीं है कि भूख लगी है, ये कहता नहीं है कि प्यास लगी है, लेकिन माँ स्वयं जान जाती है कि उसके बच्चे के भोजन करने का अब वक्त हो गया है। और बच्चा उसके पास भोजन करने आवे, भोजन मांगे, उसके पहले ही माता खुद भोजन प्रसाद लेकर के उस बच्चे के पीछे पीछे भागती है और जबरदस्ती उसको खिलाती है। ये उदारता, ये करुणा एक माँ के अंदर ही हो सकती है। इसीलिए हम नदियों को माता कहते हैं। देवर्षि नारद एक स्थान पर बैठकर के सत्संग कर रहे हों और जो समस्या से घिरे हों वो आकर के लाभान्वित हों, ऐसी बात नहीं है। वो खुद दरवाजे दरवाजे जाते हैं, खुद लोगों के पास जाते हैं और जाकर के उनकी समस्या का समाधान करते हैं। यदि उस समस्या का समाधान न हो पावे तो फिर उनकी समस्या को लेकर के वो वैकुंठ जाते हैं और वैकुंठ जाकर के भगवान से संपर्क साधते हैं और भगवान से ही समस्या का समाधान पूछते हैं। ध्रुव को नारद जी के पास जाना नहीं पड़ा, प्रहलाद को नारद जी के पास जाना नहीं पड़ा। श्रीमद् भागवत में हम कथा सुनते हैं, भक्ति महारानी को नारद जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो तो यमुना के तट पर अपने पुत्रों को लेकर के विलाप कर रही है, प्रलाप कर रही है। खुद नारद जी उधर से विचरण करते हुए निकलते हैं। ध्रुव तो वन की ओर जा रहे हैं, मार्ग में नारद जी आकर के मिले। प्रहलाद तो संकट से घिरे हैं, उनके पास खुद नारद जी आते हैं। माँ भवानी शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करती हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए, माँ पार्वती के मार्गदर्शन के लिए नारद जी आते हैं। जब जब किसी के जीवन में कोई समस्या आती है तो नारद जी जन जन का कल्याण करते हैं। बहुत सुंदर पंक्ति है, करहि सदा जन जन कल्याणा, करहि सदा जन जन कल्याणा, ध्रुव प्रहलाद जग जननी प्रमाणा, ध्रुव प्रहलाद जग जननी प्रमाणा, ज्ञान यज्ञ हित प्रभु के
ज्ञान यज्ञ हित प्रभु के द्वारे, जब चाहे वैकुंठ पधारे, जब चाहे वैकुंठ पधारे। यही कारण नारद बड़ भागी, यही कारण नारद, गाइए सब दोहराइए, हरि प्रीति बढ़ावन लागी, हरि प्रीति बढ़ावन लागी। नारद जी इसी कारण भगवान श्री हरि के अत्यंत प्रिय हैं और जब वो चाहते हैं तब वैकुंठ पधारते हैं। वैकुंठ जाना, वहां पहुंचना ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन नारद जी के लिए वैकुंठ का द्वार सदा के लिए खुला है, क्योंकि उनके पीछे दिव्य भावना ये है कि संसार में धर्म की भावना का विस्तार हो, सबका कल्याण हो। ध्रुव प्रहलाद जगजननी यानी माँ भवानी, माँ पार्वती का उन्होंने मार्गदर्शन किया है, सबका कल्याण किया है, भक्ति महारानी का कल्याण किया है। ऐसी दिव्य भावना और जन जन की समस्याओं का समाधान लेकर के जो सदैव विचरण करता है, उसके जीवन में पुण्य और परमानंद अपने आप आ जाता है। प्रारंभ में हमने पूछा कौन कौन दुखी है, तो यदि वास्तव में सुखी होना है तो दूसरों के दुख को मिटाना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप जीवन में सुख की धार टूट पड़ेगी और सुख की नदी में आप गोता लगाएंगे। आपका दुख आपको ऐसे छोड़ करके भागेगा कि मानो आप कभी दुखी थे ही नहीं। इसलिए सूत्र क्या कहता है, ओहो परमारथ जिनके मन माही, परमारथ जिनके मन माही, पुण्य सहित परमानंद पाही, पुण्य सहित परमानंद पाही। एक बार नारद हृदय जगी जिज्ञासा प्रबल, पहुँचे प्रभु के धाम पाने, वो सदा चिंतन नवल, वो सदा चिंतन नवल। एक बार नारद जी के मन में बड़ी प्रबल जिज्ञासा जगी और उस जिज्ञासा को लेकर के, उस भाव को लेकर के शुभ चिंतन को पाने के लिए भगवान के शरण में वैकुंठ वो पधारे। वहां पहुंच करके उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, भगवान को दंडवत किया है और प्रभु के सन्मुख जाकर के प्रणाम करने के पश्चात देवर्षि नारद ने भावपूर्वक प्रार्थना की है। एकदा हृदये तस्य जिज्ञासा समुपस्थिता, ब्रह्म विद्या वगाहाय काल उच्चैस्तु प्राप्यते। एक बार मन में जिज्ञासा जगी। कौन सी जिज्ञासा? कि उच्च स्तर के जो लोग हैं वो तो ब्रह्म विद्या का गहन अवगाहन करते हैं। जो बहुत बड़े योगी हों, सिद्ध हों, संत हों, वो बड़ी बड़ी साधना कर लेते हैं, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं, अध्यात्म विद्या को प्राप्त करते हैं। उनके पास बहुत सारी उपासना की पद्धति है, बड़ी कठोर साधना कर लेते हैं। लेकिन ये वही लोग कर पाते हैं जो असामान्य होते हैं, जिनमें पूर्व जन्मों का कुछ संस्कार होता है, जिनमें आत्मबल होता है। पर इस संसार में केवल वही लोग हों ऐसी बात नहीं है। असामान्य लोगों की संख्या बहुत कम है। संस्कारवान जो बहुत पुण्यात्मा हैं, बहुत उच्च स्तरीय आत्माएं हैं,
उनकी संख्या उतनी अधिक नहीं है जितनी सामान्य लोगों की संख्या इस संसार में है। आप अपने ही गांव में देखें, बहुत पुण्यात्मा, बहुत बड़ा आत्मबल का धनी और बहुत कीर्ति वाला लोगों की संख्या कम ही होगी, पर जो सामान्य स्तर के हैं, जिनकी मन स्थिति, जिनकी परिस्थिति बहुत सामान्य स्तर की है, जो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो बड़ी बड़ी साधना केवल बड़े लोग ही कर सकते हैं, पर क्या छोटे लोगों के लिए कोई साधना पद्धति नहीं है? जो गांव के हों, जो अपनी घर गृहस्थी में फंसे हों, जो बाल बच्चों के पालन पोषण और कर्तव्य को निभा रहे हों, जो कम पढ़े लिखे हों, जिनमें बहुत ज्ञान न हो, जिनमें बहुत भक्ति न हो, उन लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्या वो लोग केवल और केवल ऐसे ही जीवन अपना व्यतीत कर देंगे? क्या उनके लिए कोई सूत्र नहीं है? क्या उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं है? क्या उनको आत्म साक्षात्कार का लाभ नहीं मिलेगा? क्या वो भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे? केवल तिलक लगाने मात्र से तो ये संभव है नहीं, केवल शिखा रख लेने मात्र से संभव है नहीं। कोई तो पद्धति उनके पास होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ईश्वर की भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सके, दिव्य सत्संग का लाभ मिले, वो भी अध्यात्म में प्रवेश कर सके। और जिस परम आनंद की व्याख्या शास्त्र करता है, हमारे पुराण करते हैं, बड़े बड़े सिद्ध योगी संत महात्मा अनुभव करते हैं, उसका अनुभव यदि कोई गांव गिराव का व्यक्ति भी करने लगे तो फिर कितना आनंद आ जाए। फिर तो हर व्यक्ति आनंद में होगा, हर व्यक्ति भक्त होगा, हर व्यक्ति ज्ञानी होगा, हर व्यक्ति अपने आप को अध्यात्म में नियोजित करेगा। इस जिज्ञासा को लेकर के बहुत सुंदर तरीके से अपने मन का भाव लेकर के नारद जी भगवान के सामने वैकुंठ में उपस्थित हुए और वहां उपस्थित होकर के उन्होंने भगवान को प्रणाम करने के पश्चात अपनी जिज्ञासा रखी कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं और उन लोगों की बात लेकर के आए हैं जिनकी पहुंच आप तक नहीं है। जग और जगदीश के बीच में सेतु बन करके नारद जी वहां पहुंचे हैं। तत्कालीन समस्या हेतु जग जगदीश बीच बन सेतु, भगवान के और इस संसार के बीच में सेतु का काम करते हैं ये नारद जी, और संसार की समस्याओं को लेकर के भगवान के पास पहुंचते हैं। नारद जी के विषय में एक प्रचलन है कि वो किसी भी स्थान पर मात्र उतनी ही देर के लिए रुकते हैं जितनी देर में गाय का दोहन किया जाता है, दुग्ध दुहा जाता है, उतनी ही देर के लिए वो एक स्थान पर रुकते हैं। वो कभी दिखते भी हैं तो कभी नहीं भी दिखते हैं, वो किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। और जब हम कोई प्रार्थना कर रहे हों अथवा किसी समस्या से घिरे हों तो वो हमारी बात को सुनते हैं और सुन करके वो भगवान तक उस बात को पहुंचाते हैं। तो ये सेतु का काम करते हैं, पुल बांधने का काम कर रहे हैं संसार और भगवान के बीच में। देवर्षि नारद को देखा है और देवर्षि नारद को देख करके भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान ने जैसे ही देवर्षि नारद को प्रणाम करते हुए देखा, भगवान प्रसन्न होकर के हर्षित प्रभु पूछे कुशलाई, हर्षित प्रभु पूछे कुशलाई। तब नारद निज व्यथा सुनाई, तब नारद निज व्यथा सुनाई। असामान्य जन हैं बहु थोड़े, असामान्य जन हैं बहु थोड़े। निज मन तार तुम ही सन जोड़े, निज मन तार तुम ही सन जोड़े। उनके ही जीवन में योग यज्ञ जप तप विधि है, किनके? जो असामान्य हैं। नारद जी प्रभु से कहते हैं हाथ जोड़ करके कि हे भगवान, योग यज्ञ जप तप विधि नाना, योग यज्ञ जप तप विधि नाना। पावहि आत्म ज्ञान करी ध्याना, पावहि आत्म
आत्मज्ञान करे ध्याना। किंतु विचारणीय वे परिजन, किंतु विचारणीय वे परिजन, जिनके उलझे अरु चंचल मन, जिनके उलझे अरु चंचल मन, तीन रसत संगति नहीं पाई, तीन रसत संगति नहीं पाई, आत्म प्रगति की सुधि नहीं आई, आत्म प्रगति की सुधि नहीं आई। हे परम पिता, सामान्य लोग बहुत थोड़े से हैं। बड़े बड़े लोग तो जोग यज्ञ जप तप व्रत करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, पर छोटे लोगों को वो सत्संग नहीं मिल पाता, वो आत्मज्ञान की सुधि उनके पास नहीं है। अतः आपसे अनुनय विनय करते हैं, बिनती यह प्रभु आपसे, कीजे सरल उपाय, जन जीवन शिरोधार्य कर, तत्क्षण ले अपना, ओ तत्क्षण ले अपना। शर्त रख दी नारद जी ने कि उपाय तो बताइए, लेकिन शर्त भी सुन लीजिए। कौन सा शर्त? अब वन में जाने को मत कह दीजिएगा, क्योंकि अब वन धरती पर नहीं रह गए, जंगल कट गए। किसी नदी के किनारे जाने को मत कहिएगा, क्योंकि नदियों के किनारे अब पिकनिक स्पॉट बन गया है। अब वहां लोग घूमने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं। प्रभु हरिद्वार जाने को मत कहिएगा, क्योंकि हरिद्वार में बड़े बड़े होटल बन गए हैं, बड़े बड़े नगर बस गए हैं। अब वहां साधना नहीं होगी, अब वहां अनुष्ठान नहीं होगा। और कंदमूल फल खाने को मत कहिएगा। एक और बात, घर और घरवाली को छोड़ने के लिए भी मत कहिएगा। कोई ऐसी साधना बताइए कि बिना इन चीजों का त्याग किए हमारा कल्याण हो सके। तो नारद जी ने शर्त क्या रखी? कहते हैं, ओ कठिन तपस्या के बिना, बिन गृहिणी गृह त्याग, कठिन तपस्या के बिना, बिन गृहिणी गृह त्याग, जीवन ही साधना बने, उपजे मन बैराग, उपजे मन बैराग। मुनि जिज्ञासा रमापति जानी, मुनि जिज्ञासा रमापति जानी, होई प्रसन्न बोले मृदुवानी, होई प्रसन्न बोले मृदुवानी। नारद जी के मन की जिज्ञासा भगवान जान गए और बहुत प्रसन्न होकर के बोले, आहा, समय की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रसंग पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए थी नारद जी। और मेरी भी ये भावना थी कि आपका आगमन हो और आप ये जिज्ञासा रखें और मैं उसका समाधान बताऊं, और वही समाधान लेकर के आप इस धरती पर जाइए और धरती के उन सामान्य व्यक्तियों को जो घर में रहते हैं, जो वन में नहीं जा सकते, जिनके परिवार हैं, जिनके लोग हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, वो अपने पत्नी, बच्चों, माँ बाप की सेवा करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए वो ऐसी साधना पद्धति अपना लें कि उनका जीवन ही साधना बन जाए और उनके मन में ऐसा वैराग्य उपजे कि वो मोह में ना पड़े, और मोह में बिना पड़े अनासक्त भाव से अपने प्रत्येक उत्तरदायित्व का निर्वहन करें और अंततो गत्वा मुझे प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है कि हम लोग कर्म तो करते हैं, पर दिक्कत यह है कि उस कर्म के मोह जाल में फंस जाते हैं और वही संकट का, वही दुख का कारण बन जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला,
मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते उपजहि पुनि बहुसूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह में ही पड़ के व्यक्ति नाना प्रकार के सूल में फंस जाता है। सूल किसको कहते हैं पता है? कांटे को। कांटा भी कई प्रकार का होता है। एक तो कांटा वो होता है जो धंस जाए तो वो दिखेगा और फिर उसको आप निकाल दीजिए तो आराम मिल जाएगा। पर कभी कभार पैरों में इतना बारीक कांटा धंस जाता है कि चलने पर वो दर्द तो करता है पर दिखता नहीं है कि निकाले कहां से। मोह को कांटा नहीं कहा है गोस्वामी जी ने, मोह को सूल कहा है। और सूल इसलिए कहा क्योंकि ये दिखता नहीं है, लेकिन इसके नाते बहुत कष्ट मिलता है, हर कदम पर कष्ट पाता है। यदि हम बच्चे के मोह में पड़ जाएं, जरा सी बच्चे से हमारी उम्मीद टूटी कि दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। पत्नी ने थोड़ी सी अवज्ञा कर दी अथवा पति ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, मानो जीवन का सारा संकट आकर के खड़ा हो गया। और ये संकट क्यों? केवल मोह की भावना के कारण, जो दिखाई तो नहीं दे रहा है पर उसमें ऐसे हम जकड़ चुके हैं मोह के बंधन में कि हमें हर कदम पर कष्ट दिखाई पड़ता है। नारद जी से भगवान ने कहा, हे ऋषिवर, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है, मन बड़ा प्रसन्न हो गया। अवश्य ही ये समस्या समीचीन है। ये वो दौर है जब चारों तरफ अनास्था है, आस्था संकट। न किसी के मन में श्रद्धा रह गई, न किसी के मन में विश्वास रह गया, न किसी के मन में ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है। इन सब के अभाव में तो व्यक्ति को संकट मिलेगा ही। एक जमाना था जब लोगों के पास साधन नहीं थे, सुविधा नहीं थी, पर उनमें आस्था इतनी थी, इतनी आस्था थी कि वो भगवान को भी विवश कर देते थे साधन सुविधा देने के लिए। आपको एक सत्य घटना बताएं। ये घटना उस समय की है जब हमारे देश में अकबर राजा हुआ करते थे, और मथुरा की घटना है। मथुरा में बहुत बड़ी फूल की मंडी है, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में लोग फूल ले जाते। एक संत थे, वो भी पहुंचे भगवान के श्रृंगार के लिए पुष्प खरीदने। पहुंच करके उन्होंने पुष्प खरीदा और उस जमाने में उनको 5 पैसे में बहुत सारा गुलाब की पंखुड़ियां उनको प्राप्त हुई। इधर अकबर ने भी अपने मंत्री को फूल लाने के लिए भेजा था, वो भी आए मथुरा। पूरे बाजार में टहल करके देखा, उनको वही गुलाब की पंखुड़ी अच्छी लगी जो संत ने 5 पैसे में खरीद लिया था। तो मंत्री ने कहा कि माली, ये हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराज ये तो बिक गए हो, और 5 पैसे में बाबा जी ने ले लियो, अब आपको दूसरा मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा। मंत्री अहंकारी, उसने कहा हम दुगना देंगे, तुम हमें जानते नहीं हो, हम इस भारतवर्ष के राजा के मंत्री हैं। अर्थात उसने अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने ऐश्वर्य का बखान किया कि जितना संत जी ने दिया है इसका दुगना मैं मूल्य देने को तैयार हूं, अब तो यही चाहिए। संत जी को भी झटका लगा, बोले ये एक देश के राजा का मंत्री होकर के ये इतना अपने ऐश्वर्य का बखान कर रहा है, और मैं तो सारी सृष्टि के राजा का मंत्री नहीं, उनका दास हूं, उनका पुत्र हूं, तो फिर मैं काहे पीछे हटूं। उनने कहा कि अगर ये 10 पैसा देंगे तो हम 20 देंगे। बात 1 रुपए तक पहुंची। संत ने कहा हम 5 रुपए देंगे। उनने कहा कि हम 10 देंगे। और ऐसे करते करते जब मामला 50 रुपए पे पहुंचा, उस जमाने में जब अकबर का राज्य था, तो फिर संत भी ईश्वर का स्मरण करके संकल्प पूर्वक कहने लगे, यदि ये 50 रुपए देगा तो मैं 100 रुपए दूंगा। मंत्री भी सोचने लगा, यार किस आदमी से पाला पड़ गया, देखने में तो ये फकीर है, 1 रुपए का आदमी दिखाई नहीं पड़ता, 100 रुपए, और मैं अगर 100 रुपए में फूल ले जाऊं तो अकबर मेरा ही गला काट देंगे, सम्राट मेरा ही नुकसान करेंगे, पता नहीं उनको पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा। ऐसा करता हूं, छोड़ देता हूं। अच्छा, वो छोड़ करके चले गए।
अब संत ने मुस्कुरा करके माली की तरफ देखा और माली ने मुस्कुरा करके संत की तरफ देखा। माली ने कहा कि महाराज, अब तो आपको उतने ही मूल्य में मिलेगी जितने में आपने इसका दाम लगाया है। अब तो मैं 5 पैसे में देने वाला, क्योंकि आपने, मैं तो 5 में ही दे रहा था, आपने इसको 100 रुपए का बना दिया। अब ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं, कभी है, और अब मिला है तो हम इसको जाने नहीं देना चाहते। संत भी अड़ियल स्वभाव के बोले, तो चिंता मत कर, मैंने बांके बिहारी की शपथ ली है, 100 रुपए का ही लेकर के जाऊंगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो अपने घर पहुंचे, घर पहुंच करके अपना जितने आभूषण थे, जमीन जायदाद, मकान, घर के बर्तन, सब सेठ जी के पास गिरवी रखा, 100 रुपए लिया और 100 रुपए लेकर के वो माला खरीदी। आप विश्वास करो, भगवान की मूर्ति ली, अब तो घर था नहीं तो किसी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर मूर्ति को स्थापित किया, आवाहन किया और भगवान का श्रृंगार किया। उसी गुलाब की पंखुड़ी से मंडप बनाया और अंत में एक छोटी सी माला बना करके गिरधारी जी को पहनाया। बात इतने पर ही नहीं घटी, अब हुआ क्या, इसमें देखो आस्था में कितनी ताकत होती है, श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है, विश्वास में कितनी ताकत होती है। दूसरे किसी के व्यक्ति की जमीन जायदाद संपत्ति सब गिरवी हो तो उसका मन पूजा में नहीं लगेगा, लेकिन अब तो वो सारे प्रपंच से मुक्त और भगवान की सेवा में ऐसा निमग्न कि भगवान के नाम का संकीर्तन करे जा रहा है। इधर राधा रमण बिहारी के मंदिर का पट खुला और पुजारी जी मंदिर के भगवान की आरती उतार रहे थे। जैसे ही संत ने यहाँ पर गुलाब की माला डाली, वैसे ही मंदिर की मूर्ति का जो मस्तक था, जो भगवान की गर्दन थी, वो अपने आप झुक गई। और जब गर्दन झुकी तो पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत पट बंद किए, दिया रख दिया और गोविंद से पूछा, प्रभु से पूछा कि भगवान कोई त्रुटि हो गई, कोई कष्ट, आपकी गर्दन क्यों झुक गई? आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आस्था हमारे भीतर, वो श्रद्धा हमारे भीतर नहीं है जो उस संत के भीतर थी। भगवान की मूर्ति बोल पड़ी कि अब तक बहुत फूल चढ़े, बहुत मालाएं चढ़ी, पर इतनी महंगी माला मेरे गर्दन में आज तक नहीं आई थी कि मेरे भक्तों के जमीन जायदाद सब बिक जाएं। इस माला का बोझ मुझसे सहा नहीं जाता, इस माला को जितना जल्दी हो सके उतार दो। पुजारी को ये बात पता चली, पुजारी दौड़ा दौड़ा गया, भगवान के सभी भावनाशील भक्तों को एकत्रित किया, सबने मिलकर के 100 रुपए जुटाए और सेठ को पैसा दिया और संत की सारी संपदा को छुड़ाया। तब जाकर के भगवान की गर्दन सीधी हुई। ये सोचिए कितना बड़ा चमत्कार था साथियों। और ऐसे दिव्य चमत्कार तब होते हैं जब भक्तों की श्रद्धा, भक्तों में दिव्य आस्था होती है। भगवान ने नारद जी से कहा, आज सारी समस्या का एक सबसे बड़ा कारण है, मनुष्य की आस्था खो गई है, उसका भगवान से भरोसा उठ गया है, उसका भगवान से विश्वास उठ गया है। आज कोई समस्या होती है तो हम यत्र तत्र सर्वत्र भटकते हैं, पर अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने गोविंद को याद नहीं करते, उनसे प्रार्थना नहीं करते। और उनसे प्रार्थना नहीं होती तो फिर जीवन में आती है अनास्था, और अनास्था जब आती है तब जीवन में संकट आता है। हे नारद, आज आपकी ये जो चिंता है, आपके मन में जो जिज्ञासा है कि सामान्य लोग दुखी हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं, उनके जीवन में उलझन है, संकट है, समस्याएं हैं, उसका कारण यही है कि वो केवल और केवल आस्था को खो देने के कारण। जैसे शिक्षा का संकट है, स्वास्थ्य का संकट है, सुरक्षा का संकट है, इस संकट पर सबका ध्यान जाता है। सुरक्षा पर सरकार ध्यान देती है, शिक्षा पर सरकार ध्यान देती है, लेकिन आस्था संकट पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। और आस्था का संकट यदि आ जाए तो ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। हमारी श्रद्धा को हमने खोया, हमने अपने विश्वास, अपनी आस्था, अपने धर्म को खोया, तब ये धरती गुलाम हुई। और यदि हम स्वतंत्र हुए हैं और अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को वापस न ला सके तो हमें फिर से परतंत्र होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए शिक्षा का संकट अपनी जगह, सुरक्षा का संकट अपनी जगह, पर इन सब संकटों में जो सबसे बड़ा संकट है वो है शास्त्रियों आस्था का संकट, वो है श्रद्धा का संकट। एक बार व्यक्ति का विश्वास किसी से टूट जाए तो फिर वो पतन के गर्त में चला जाता है।
विश्वासम फलदायकम, विश्वास से किसी एक रास्ते में पड़े हुए पत्थर को तिलक लगाकर पूज दिया जाए तो वो पत्थर शिवलिंग बन जाता है। लेकिन यदि श्रद्धा न हो, आस्था न हो, तो मंदिर में पड़ी हुई भगवान की मूर्ति भी हमारे लिए केवल एक प्रतिमा बनकर के रह जाती है। श्रद्धा आस्था ही प्रतिमा से परमात्मा का दर्शन करा देती है। श्रद्धा के बल पर ही एकलव्य श्रेष्ठ धनुधारी बने, श्रद्धा के बल पर ही प्रहलाद का जीवन सुरक्षित रहा, श्रद्धा के बल पर साथियों द्रौपदी की लाज बची, श्रद्धा के बल पर गोपियों को भगवान ने बचाया। ये श्रद्धा की ताकत थी कि रामकृष्ण परमहंस की काली उनसे बात करने लगी। ये श्रद्धा की ताकत थी कि संत एकनाथ को भी गधे में भगवान के दर्शन हुए। ये श्रद्धा की ताकत थी साथियों कि जब जब संकट आया तब तब गजराज को भगवान ने बचाया, केवल और केवल श्रद्धा के बल पर। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि हे नारद, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा संकट, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा संकट, धन पद हानि आदि का झंझट, धन पद हानि आदि का झंझट, ऐसे ही वर्तमान में घट घट, ऐसे ही वर्तमान में घट घट, व्यापित विकट आस्था संकट, व्यापित विकट आस्था संकट। एक और बात का ध्यान रखना, जिसकी जैसी आस्था होती है ना, उसका चिंतन, उसका चरित्र और उसका व्यवहार भी वैसा होता है। यदि हमारी आस्था शराब में हो तो हमारा चरित्र शराबी जैसा होगा, हमारी आस्था दूध में हो तो हमारा चरित्र सात्विक होगा, हमारी आस्था यदि गुटके में हो, मांसाहार में हो तो हम मांसाहारी ही कहलाएंगे, लेकिन हमारी आस्था प्रभु के प्रसाद में हो तो हम भक्त कहलाएंगे और भगवान के पुत्र कहलाएंगे। ऐसी आस्था, जिनकी आस्था मंदिर में जाने की हो वो पुजारी बन जाता है, और जिनकी आस्था होटलों में जाने की हो वो व्यापारी बन जाता है। जैसी जिसकी आस्था होती है। गोस्वामी जी ने कहा, जिसकी रही आस्था जैसी, जिसकी रही आस्था जैसी, चिंतन चरित पाई तिन तैसी, चिंतन चरित पाई तिन तैसी, अंतःकरण में आस्था उपजे, अंतःकरण में आस्था उपजे, वही मनुज की विधना सिरजे, वही मनुज की विधना सिरजे। जिसके अंतःकरण में जैसी आस्था का जन्म होता है उसका भविष्य उसी हिसाब से बनता है। यदि हमारी आस्था सनातन धर्म में हो तो हम सनातनी बन जाते हैं, और यदि हमारी आस्था अधर्म में हो, दुर्योधन के तरीके से, दुर्योधन को भगवान ने कहा कि तू जो कर रहा है वो अधर्म है। दुर्योधन ने कहा, हे केशव, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम नच में निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, पर अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। केनोपि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई ऐसा हृदय में बैठ गया है, वो जैसा बताता है मैं वैसा ही करता हूँ। भगवान समझ गए ये आस्था संकट का शिकार है, इसकी आस्था जैसी है इसका जीवन वैसा ही बनता चला जा रहा है। इसलिए प्रभु कहते हैं आस्था संकट के दौर में भगवान हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। विष्णु जी नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, ईदृश्याम च दशायाम तो स्वप्रतिज्ञानुसारतः जाता नवावतारस्य व्यवस्थायाः स्थितिः स्वयं प्रज्ञावतार नाम्नां च युगस्यास्यावतारकः भूलोके मानवानां तु
सर्वेषां हि मनः स्थितो। ऐसी दशा में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नए नए अवतार की व्यवस्था बनती है। जब मनुष्य की आस्थाएं समाप्त हो जाएं तो मनुष्य की में आस्था को जगाने के लिए, श्रद्धा को स्थापित करने के लिए भगवान को इस धरती पर अवतरित होना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओ असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से तो। असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से तो। जग विस्तारहि विशद यश राम जन्म कर हेतु। जग विस्तारहि अर्थात जन जन में आस्था का प्रतिस्थापन हो, धर्म की स्थापना हो, अधर्म का उन्मूलन हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वरिष्ठता नराणाम तो श्रद्धा प्रज्ञावलंबिता निष्ठाश्रिता च व्यक्तित्वं सर्वेषामत्र संस्थितम्। अधुना मानवैस्त्यक्ता श्रेष्ठताभ्यन्तरस्थिता फलत आत्मनेम्नेभ्यः संकटान भावयन्ति ते। मनुष्य की वरिष्ठता उसकी श्रद्धा, उसकी प्रज्ञा और उसकी निष्ठा पर निर्भर करता है। जिसकी श्रद्धा जैसी होगी उसका चरित्र वैसा होगा, जिसकी प्रज्ञा जैसी होगी उसका चिंतन वैसा होगा, और जिसकी निष्ठा जैसी होगी उसका व्यवहार वैसा होगा। इन तीन से ही मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। भगवान कहते हैं कि नारद, मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण तीन चीजों से होता है, चिंतन, चरित्र और व्यवहार। यही तीन चीजें, और इन तीनों चीजों में आज विकृति आ गई है। ये विकृति क्यों आई है? ये विकृति आ गई है, चिंतन में विकृति आई, चरित्र में गिरावट आई और व्यवहार में भी गिरावट आई। अब पहले के जैसा प्रेम पूर्ण व्यवहार मनुष्य का नहीं रह गया। अब पहले के जैसा सद्ज्ञान संपन्न चिंतन नहीं रह गया। अब लोग परंपराओं में फंस गए, अब लोग रूढ़वादिता में फंस गए, अब लोग कुचिंतन में, दुश्चिंतन के शिकार हो गए। पहले जैसा चरित्र भी अब मनुष्यों का नहीं रह गया। जो चरित्र हमारे दादा परदादा का था, जो चरित्र हमारे पूर्वजों का था, क्या वो चरित्र हमारा है? क्या वो आदर्श युक्त जीवन हमारा है? क्या वो सिद्धांत हमारे जीवन में हैं जो मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, जो मानवता के सद्गुणों को जागृत करते हैं? अब वो चरित्र हमारा नहीं रह गया। आज हमारे चरित्र में दुशासन घुस गया है, आज हमारे चिंतन में रावण घुस गया है, और आज हमारे व्यवहार में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे असुरों का प्रवेश हो गया है। जब लोगों की श्रद्धा मुखर होती है तब वो चरित्रवान होते हैं। जब लोगों में प्रज्ञा जागती है, वो बुद्धि जिसकी चर्चा मैं कल कर रहा था कि जब लोग बुद्धिमान हो जाते हैं तब उनका चिंतन परिष्कृत होता है, और जब लोगों के भीतर निष्ठा जागती है तब वो कर्मवान बनते हैं, उनका व्यवहार श्रेष्ठ बनता है। हे नारद, ये जो श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, इसका जो एक बहुत बड़ा प्रलोभ आया है, एक प्रकोप आया है, इससे मनुष्य को बचाना पड़ेगा। क्योंकि आज इस संसार में धन की समस्या नहीं है, आज इस संसार में परिवार की समस्या नहीं है। आज परिवार भी है, संपत्ति भी है, संपदा भी है, धन भी है, रुपया पैसा भी है, किसी चीज का अभाव नहीं है किसी के पास।
वो जमाना और था जब तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे, पेट भरने के लिए अन्न के दाने के लिए तरसना पड़ता था, पर आज वो समय नहीं है। भगवान की कृपा तो देखो कि पहले बाल में लगाने के लिए तेल नहीं था, अब भगवान की कृपा की अब बाल वाले जल्दी दिखते ही नहीं है। भगवान ने बोला कि भाई बाल ही हटा दो, तेल लगाने की समस्या खत्म। पहले लोगों की बड़ी बड़ी दाढ़ियां हुआ करती थी, उसको बड़ा संभालना पड़ता था, अब दाढ़ी वाले कहाँ दिखाई पड़ते हैं। अब तो दाढ़ी वालों को देख करके हम लोग दूर भगाते हैं, भागते नहीं है, भगाते हैं। और पहले देख करके लोग भागते थे कि बाबा आ रहे हैं दुर्वासा ऋषि, कोई गलती ना हो जाए। तो चिंतन में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, विचार करके देखिए। पहले दाढ़ी वाला दिख जाए तो लोग दौड़ करके चरणों में गिर पड़ते थे। महाराज दशरथ ने जब विश्वामित्र के आगमन की खबर सुनी तो वो अपने आसन तक को उनको प्रदान कर देते हैं, अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया उनके चरणों में। लेकिन आज अगर कोई हमारे दरवाजे पर संत आ जाए, कोई दाढ़ी वाला आ जाए, तो फिर या तो हम डांट करके भगा देते हैं। कारण क्या है उस विषय पर मत जाइए, पर परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिवर्तन हो रहा है। आज दाढ़ी वाले को देख करके भय लगता है कि कहीं ये कुछ ज्यादा ही न मांग ले, और फिर इस भय से नहीं कि हमको श्राप मिल जाएगा, इस भय से कि हमारा नुकसान हो जाएगा। अतः परिवर्तन हुआ चिंतन में। ऋषियों को देखकर पहले श्रद्धा उपजती थी, अब भय होता है। पहले जब राजा के सैनिक सिपाही कहीं मुस्तैद होते थे तो लोग सुरक्षा का अनुभव करते थे। अब लोगों के चिंतन की विकृति देखिए कि अगर रास्ते में कहीं पुलिस रुक जाए तो वो आश्वस्त नहीं होते कि वो सुरक्षित हैं, बल्कि उनको लगता है कि सामान्य लोगों की अपेक्षा इनको पुलिस से ही समस्या है, वही बेवजह का फाइन लगाएगा और इनको लूटेगा और बर्बाद करेगा। होता है ना, ये चिंतन में विकृति आई है, क्योंकि न हम अनुशासित हैं और न सामने वाला अनुशासित है। हमने अवसर दिया तो अवसर मिलने पर वो भ्रष्टाचार करने लगे। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, बोलिए देवर्षि नारद जी की जय, बोलिए भगवान श्रीमन्नारायण की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। भगवान ने नारद जी से संकेत किया कि हे नारद जी, आज धन बल, जन बल, बुद्धि बल, वैभव और पुरुषार्थ ये प्राप्त कर लेने के पश्चात मनुष्य इस भ्रम में है कि उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, पर मनुष्य का जीवन धन बल से कृतार्थ नहीं होगा। मनुष्य का जीवन जन बल से भी, कितना भी बड़ा सामाजिक व्यक्ति हो, पर उसके जीवन का कृतार्थ, उसके जीवन का कल्याण समाज से भी संभव नहीं है। धन बल, जन बल, बुद्धि बल, रावण बड़ा बुद्धिमान था, बड़े बड़े असुर बड़े बुद्धिशाली थे, लेकिन उससे भी कल्याण संभव नहीं है। पुरुषार्थ, कितना भी बड़ा पुरुषार्थी हो, कितना भी बड़ा पराक्रमी हो, बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े बड़े पुरुषार्थी आए और चले गए, पर जीवन का कल्याण उससे संभव न हुआ। यह हमारा भ्रम है, मिथ्या भ्रम, कि हमारे पास पैसा हो गया तो हम सफल हो गए। देखो भैया, जीवन को सफल नहीं बनाना है, जीवन को सार्थक बनाना है। सफल तो आप बना ही नहीं सकते जीवन को। एक बात का ध्यान रखना, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग सफलता के पीछे भागते हैं, हर आदमी सक्सेस के पीछे भाग रहा है, पर एक नया चिंतन आप लीजिए कि जीवन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि सफलता के आयाम को जो हमने निर्धारित किया है वो आयाम ही गलत है। हमने सफलता का कौन सा आयाम निश्चित किया? हमने सफलता का आयाम निश्चित किया कि हमारा बैंक बैलेंस भरा हो, हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एकदम भरा हो तो हम सफल कहे जाएंगे। हमने सफलता का एक आयाम और तय किया कि हमारे घर के दरवाजे पर 4 पहिया गाड़ी खड़ी हो तो हम सफल माने जाएंगे। हमने ये तय कर लिया कि हमारे घरों में टाइल्स लगे हों, बड़े बड़े महंगे पत्थर लगे हों और बड़ी ऊंची बिल्डिंग हो, ये हमारी सफलता का राज है। तो ये सारे आयाम ही बहुत छोटे हैं। हम कोई बहुत बड़ी नौकरी पा जाएं, हम कोई बहुत बड़ा पद पा जाएं,
हमारा अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, बहुत सुंदर पत्नी आ जाए, बहुत सुंदर आज्ञाकारी पुत्र हो जाए। हमने सफलता के मानदंड को इस तरीके से तय किया, पर यह सफलता के मानदंड नहीं है। अगर सफलता की परिभाषा आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो वो ऋषियों ने दिया है कि मनुष्य जीवन का साफल्य केवल और केवल तब है जब वो परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसके अतिरिक्त और सफलता का कोई मापदंड नहीं है। वो अपने जीवन में गुरु की प्राप्ति कर ले, वो अपने जीवन में अपने इष्ट को पाले, तब वो सफल माना जाएगा। मीराबाई ने अपने महल को छोड़ दिया पर उन्होंने गोविंद को पाया तो जीवन सफल हो गया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि सफलता का मापदंड धन से नहीं है, सफलता का मापदंड जन से नहीं है, बुद्धि से नहीं है। सफलता तो केवल और केवल तभी है जब हमें इष्ट की, ईश्वर की पूर्ण की प्राप्ति हो जाए, तभी व्यक्ति सफल हो सकता है। तो इसलिए जब तक हम सफलता नहीं पा रहे हैं तब तक हम जीवन को सार्थक तो कर लें, उसका सदुपयोग तो कर लें। तो सफलता की बात आप मत सोचिए, क्योंकि आपने भौतिक संसाधनों में ही जीवन की सफलता को ढूंढा है। भौतिक संसाधन जीवन की सफलता का आधार नहीं है। ये जीवन भौतिक संसाधनों को एकत्रित करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ था। ये जीवन इसलिए प्राप्त हुआ था कि हम अपने भीतर उस परम तत्व को प्राप्त कर सकें। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, हम उसे पा सकें जो हमारे भीतर है। पर हमने प्राप्त करने के लिए सब कुछ बाहर ढूंढा, और बाहर से मिली हुई कोई भी चीज हमें कभी सफलता प्रदान नहीं कर सकती। आप सफल तभी होंगे जब आपके भीतर कुछ आपको मिल जाए। आपके भीतर से जो मिलेगा वही आपकी सफलता का आधार बनेगा। क्योंकि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ज्यों नैनन में पूतली, ज्यों मालिक घर माही। जैसे मालिक घर में रहता है, जैसे पूतली के मध्य में नयन आंखें रहती हैं, हम लोग बाहर ढूंढने जाते हैं पर बाहर कोई नहीं है। सारी विभूतियां, सारी उपलब्धियां, सारी सफलता का आधार यदि कहीं है तो वो हमारे अंतःकरण में है, अंतर जगत की यात्रा में है। इसलिए साथियों, जीवन को सफलता के चक्कर में आप बर्बाद न करें। जीवन को सार्थक बनाने की आवश्यकता है, और जीवन का सार्थक होना, जीवन का कृतार्थ होना, भगवान यही कहते हैं कि आज व्यक्ति श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा के अभाव में, भौतिक संसाधनों में अपने जीवन को सफल मान बैठा है, पर उसका जीवन इतने भर से सफल है नहीं, हो नहीं सकता। उसे तो जीवन को सार्थक करना है। और जीवन सार्थक कब बनेगा? जीवन सार्थक तब बनेगा जब जीवन में श्रद्धा रूपी सद्भाव जगे, जब जीवन में प्रज्ञा रूपी सद्ज्ञान जगे, जब जीवन में निष्ठा रूपी सत्कर्म आ जाए। ये सद्भाव, ये सद्ज्ञान, ये सत्कर्म ही श्रद्धा है, प्रज्ञा है, निष्ठा है। सत्कर्म को ही निष्ठा कहते हैं, सद्ज्ञान को ही प्रज्ञा कहते हैं, सद्भाव को ही श्रद्धा कहते हैं। सद्भाव से ही चरित्र बनता है, सद्ज्ञान से ही चिंतन बनता है, और साथियों सत्कर्म से ही व्यवहार बनता है। भगवान कहते हैं कि यही आस्था संकट है कि मनुष्य की श्रद्धा स्खलित हो गई, मनुष्य की प्रज्ञा कुंठित हो गई, और मनुष्य का व्यवहार पतित हो गया। इस पतित व्यवहार के कारण, इस कुंठित प्रज्ञा के कारण और इस स्खलित श्रद्धा के कारण आज मनुष्य के जीवन में ऐसा आस्था का संकट आया कि वो अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के, सफल बनाने के उद्देश्य से भटक गया। हम जिन चीजों में सफलता को ढूंढते हैं वो चीजें हमें सफल नहीं बना सकती। सफलता की दृष्टि से यदि हम गहराई से चिंतन करें तो भगत सिंह को सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनको तो सफल तब कहा जाता जब उनके जीवित रहते ही इस राष्ट्र को स्वतंत्रता मिल गई होती। क्योंकि उनकी लड़ाई, उनका जो युद्ध था, फांसी के फंदे को चूमना, इसके पीछे का उद्देश्य था इस राष्ट्र की स्वतंत्रता। पर उनके जीते जी ये स्वतंत्रता न मिली तो उनका जीवन तो असफल ही रहा, लेकिन उनका जीवन सार्थक अवश्य रहा, क्योंकि इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। सफल रहा उनका जीवन, सफल भले न रहा, सार्थक रहा।
एक और बड़ी बात मैं कहूं, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य में देवत्व को जागृत करना और धरती पर स्वर्गीय वातावरण को उत्पन्न करना। यदि आप पूज्य गुरुदेव के जीवन को सफल कहें तो मैं समझता हूं कि यह उचित न होगा, क्योंकि यदि वास्तव में मनुष्यों में देवत्व जागृत हो गया होता, यदि वास्तव में धरती पर स्वर्गीय वातावरण हो चुका होता, तो फिर आज इस कार्यक्रम की आवश्यकता न पड़ती, गायत्री परिवार की आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि गायत्री परिवार का उद्देश्य उस दिन पूर्ण हो जाएगा जब प्रत्येक मनुष्य के भीतर देवत्व की भावना का विकास हो जाए, जब प्रत्येक धरती के कोने कोने में स्वर्गीय वातावरण, दिव्य आनंद का संचार हो। उस दिन हमारे इस संस्था का, परम पूज्य गुरुदेव के इस विचार क्रांति अभियान की सफलता है। हम लोग आज भी ये उद्घोष करते हैं कि विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। इसका तात्पर्य कि हम सफलता के राह पर तो हैं, पर अभी पूर्ण सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम सार्थक अवश्य कर रहे हैं। हमने सार्थकता दिखाई है, सदुपयोग किया है। तो ये सार्थकता है। हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं? सद्भाव से, सद्ज्ञान से, सत्कर्म से, श्रद्धा को जगाकर, प्रज्ञा को जगाकर, निष्ठा को जगाकर ही हम अपने जीवन में सार्थकता ला सकते हैं। अतः भगवान देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे नारद, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा पर ही अवलंबित यह मानुष मन ही, अवलंबित यह मानुष मन ही। श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा पर ही अवलंबित यह मानुष मन ही, अवलंबित यह मानुष मन ही। इनके घटत बढ़ही असुराई, इनके घटत बढ़ही असुराई। बनही देव इनके अधिकाई, बनही देव इनके अधिकाई। सुख उपजे सद्भाव बढ़े जब, सुख उपजे सद्भाव बढ़े जब। मिटही कष्ट सद्ज्ञान जगे जब, मिटही कष्ट सद्ज्ञान जगे जब। सत्कर्मों से सद्गति मिलती, सत्कर्मों से सद्गति मिलती। कर्म पाश की गांठें खुलती, कर्म पाश की गांठें खुलती। सुख उपजे सद्भाव बढ़े जब, सुख तभी उपजेगा जब जीवन में सद्भाव आएगा। कष्ट तभी मिटेगा जब जीवन में सद्ज्ञान आएगा। और जब सत्कर्मों के पथ पर हम चलेंगे तभी कर्म बंधन से छूट पाएंगे। भगवान नारद से यही कहते हैं कि हे नारद, जाइए इस धरती पर निवास करने वाले प्रत्येक मनुष्य को कहिए कि अपने भीतर की श्रद्धा जो खो चुकी है, ऐ मनुष्यों, उसे जगा लीजिए। वो श्रद्धा जो गोपियों को गोविंद से मिला देती है, वो श्रद्धा जो मीराबाई में है, जिसकी श्रद्धा के कारण विष का प्याला भी अमृत बन जाता है। वो श्रद्धा की आवश्यकता है आज कि हम भगवान को भी सच्चे भक्त बनकर के अपने इशारे पर नचा सकें। वो श्रद्धा चाहिए, वो सद्ज्ञान चाहिए जिसके बल पर हम बड़े बड़े कष्टों के सामने डटकर खड़े रहें। वो सद्ज्ञान जिसके आधार पर हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें, क्योंकि बिना सद्ज्ञान के कष्ट मिटेगा नहीं, बिना सद्भाव के सुख मिलेगा नहीं। और जब तक जीवन में सत्कर्म नहीं होगा तब तक हमारे कर्म की बंधन कटेंगे नहीं। अतः नारद जी, ये सूत्र लीजिए कि आज की जो समस्त समस्याएं हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है ये आस्था संकट, श्रद्धा का संकट, प्रज्ञा का संकट। इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। आदमी, ये बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है साथियों कि हम वृक्ष को हरा भरा रखना तो चाहते हैं, पर उसके जड़ में खाद पानी देने की बजाय उसके टहनियों, उसके पत्तों को स्वच्छ कर रहे हैं, उस पर पानी छिड़क रहे हैं।
जब तक जड़ को पानी नहीं मिलेगा तब तक वो वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब तक सुंदर मति नहीं होगी, जब तक प्रज्ञा नहीं होगी, तब तक कितना भी पैसा मिल जाए हम उसका दुरुपयोग ही करेंगे और वो पैसा ही हमारे जीवन में संकट का कारण बनेगा। हम लोगों ने सुना भी है कि पूत सपूत तो का धन संचयों। वो सपूत कब बनेगा? वो तब सपूत बनेगा जब उसमें प्रज्ञा होगी, सद्बुद्धि होगी, जब उसमें श्रद्धा होगी, सद्भाव होगा। और पूत कपूत तो का धन संचयों, यदि वो कपूत है तो आप कितना भी संचित करके जाइए वो आपको और आपकी संपत्ति को बर्बाद ही कर देगा। अतः हम सब अपने जीवन में श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा को धारण करें। नारद जी भगवान के संदेश को सुन करके अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु और बताइए, और हमें क्या करना पड़ेगा? नारद जी की बात सुन करके भगवान कहते हैं कि हे नारद, आज धरती की परिस्थिति को देख करके यह प्रतीत होता है कि मनुष्य आज की समस्याओं से खुद निपट नहीं पा रहा है। परिवार का कलह, परिवार का क्लेश, सब कुछ होते हुए भी अभाव की अनुभूति, सदैव मन का अशांत रहना, सदैव स्वास्थ्य संकट बढ़ते जाना, ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में बढ़ रही हैं। हमारा मन अशांत है, हम मनोविकारों से ग्रसित हैं। अहंकार, स्वार्थ, लोभ, मोह, तृष्णा, वासना, अहंकार के वशीभूत होकर के हम अपने जीवन को नारकीय बनाते चले जा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता प्रदूषण, ये हमारी समस्या का कारण है। कटते वृक्ष, कितनी समस्याएं गिनाएं साथियों। एक समस्या हो तो कहें आज का मनुष्य चारों ओर समस्याओं से घिरा है। तब भगवान कहते हैं कि पिछले 23 बार की तरह इस बार हम पुनः आएंगे और आकर के मनुष्यों के इस बिगड़े संतुलन को ठीक करेंगे। भगवान ने कहा है, त्रयोविंशति वारम यद भ्रष्टम संतुलम भुवि संस्थापितम मयैवैतद भ्रष्टम संतुलयाम्यहम्, कि मैं त्रयोविंशति वारम 23 बार की भांति, भगवान का कितने अवतार हो चुके हैं? 23 अवतार, जिसका वर्णन हमारे शास्त्र, हमारे पुराण करते हैं। उनमें से भी मुख्य 10 अवतार माने जाते हैं। भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, 23 बार की भांति पुनः अब, कितनी बार की भांति? 23 बार की भांति। 23 बार की भांति पुनः अब सत्य करेंगे हम अपना प्रण, सत्य करेंगे हम अपना प्रण। जब जब सृष्टि पे विपदा छाई, जब जब, एक साथ तालियां बजाइए और एक साथ दोहराइए। सुर द्विज आदि ने टेर लगाई, सुर द्विज आदि ने टेर लगाई। तब तब धर अवतार है नारद, तब तब धर अवतार है नारद। करि सहाय शिव सुर अहि सारद, करि सहाय शिव सुर अहि सारद। शिव, भगवान शिव को, सुर यानी देवताओं को, अहि यानी शेषनाग जी को, वो भी तो साथ में आते हैं। अहि सारद यानी मां सरस्वती आदि दैवी शक्तियों को, सबको सहायक बना करके पहले हम उनको भेजते हैं और उसके बाद फिर इस धरती पर हम अवतरित होते हैं। भगवान ने अवतारों को भी गिनाया है। जो मुख्य रूप से हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 10 मुख्य अवतार हैं, उसका भी वर्णन श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं। क्या लिखा है? सभी भावपूर्वक गुनगुनाएं। ओ मत्स्यावतार ले सृष्टि बचाए, मत्स्यावतार। इन पंक्तियों को गाइए, इनको गाने से सभी अवतारों को प्रणाम करने का पुण्य मिलेगा आपको। सभी भावपूर्वक तालियां बजाते हुए एक एक पंक्ति को दोहराइए। इतनी सरल और इतनी आसान भाषा है कि आप सब सहज ही समझते चले जाएंगे।
मत्स्यावतार ले सृष्टि बचाए, मत्स्यावतार ले सृष्टि बचाई, सागर में कक्षप बन धाये, सागर में कक्षप बन धाये, बन बराह हिरण्याक्ष संहारा, बन बराह हिरण्याक्ष संहारा, वामन बन नृप बलि को तारा, वामन बन नृप बलि को तारा, धरि नरसिंह रूप मुनि राया, धरि नरसिंह रूप मुनि राया, प्रिय प्रहलाद को न्याय दिलाया, प्रिय प्रहलाद को न्याय दिलाया, भृगुकुल के तु परशु कर धारा, परशुराम जी का अवतार भृगुकुल केतु, भृगुवंश में आए हैं परशुराम जी, परशु कर धारा। ओ बार बार दुर्जन संघारा, बार बार दुर्जन संघारा, मर्यादा पुरुषोत्तम बन कर, मर्यादा पुरुषोत्तम बन कर, त्रेता में आए दशरथ घर, त्रेता में आए दशरथ घर, परिजन पुरजन और गुरुजन, परिजन पुरजन और गुरुजन के संग कैसे करें आचरण, के संग कैसे करें आचरण, हर्ष शोक प्रतिकूलता में जीवन हो अभिराम, सिखलाया निज आचरण से बन पुरुषोत्तम राम। हे नारद जी, परिवारजनों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे संबंध होने चाहिए, नगरवासियों से, इष्ट मित्रों से कैसा संबंध होना चाहिए और गुरुजनों से कैसा संबंध होना चाहिए, लोगों की व्यवहार को कुशल बनाने के लिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के इस धरा पर आए और इस धरा पर आकर के हमने समाज को मर्यादा सिखलाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम के पश्चात भगवान का जन्म कृष्ण के रूप में हुआ और कब हुआ, गुरुजी दर्शन कराते हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रवंश में, कृष्ण पक्ष में चंद्रवंश में, अष्टम तिथि में द्वापर युग में, अष्टम तिथि में द्वापर युग में, नक्षत्र रोहिणी अर्धरात्रि में, नक्षत्र रोहिणी अर्धरात्रि में, जन्मे बंदी गृह मथुरा में, जन्मे बंदी गृह मथुरा में, मथुरा में जन्म लेने के पश्चात आकर गोकुल हलधर संग में, गोप ग्वाल संग ब्रजमंडल में, माखन चोरी गौचारण में, कालिया दमन तरणी तनुजा में, माया रूपी चीर हरण में, ब्रज रक्षाहित गोवर्धन में, सुर मुनि यति योगी त्रिभुवन में, नाचे शिव भी वंशी धुन में। आगे कहते हैं भगवान, महामिलन हित शशि पूनम में, महारास रचि वृंदावन में, उस परम आनंद को अनुभूति कराया अपने शिष्यों, अपने भक्तों पर, की असंख्य लीला भक्तन में, किया कंसवध कृष्ण जन्म में। उसके पश्चात बुद्ध बन करके आए, कलयुग काल में बुद्ध रूप धर धर्म चक्र का प्रवर्तन कर, आम्रपाली अंगुलिमाल हर्षवर्धन आनंद आदि को माध्यम बना करके भगवान ने बुद्धावतार की प्रक्रिया पूरी की। अतः हे नारद, अब हम प्रज्ञावतार के रूप में इस धरती पर आएंगे और प्रज्ञावतार के रूप में इस धरा पर अवतरित होकर के इस संसार में जो आस्था संकट है, जो श्रद्धा का संकट है, जो विश्वास खो चुका है, जो हमारी निष्ठा
जो हमारी प्रज्ञा डगमगा चुकी है उसे फिर से स्थापित करेंगे, फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। नारद जी ने प्रश्न किया है कि हे प्रभु, कृपया और स्पष्ट मार्गदर्शन करें कि इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा कि हे नारद, आप धरती पर जाइए और धरती पर जाकर के प्रज्ञावान लोगों को ढूंढिए, क्योंकि जब हम अवतार लेते हैं तो हमारे अवतार लेने से पूर्व देव, गंधर्व, यक्ष, नाग सभी मनुष्य रूप धारण करके अन्य अन्य योनियों में धरती पर हमसे पहले ही अवतरित हो जाते हैं। उन सबको आप ढूंढें और ढूंढ करके एकत्रित करें और उनको जाकर के हमारे आने का संदेश सुनाइए। वो संदेश पाएंगे, उनके भीतर की चेतना जगेगी और वो हमारा संदेश की श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा को जगाना है, वो अपने काम में लग जाएंगे। पिछली बार जब राम अवतार में वो देवदूत आए थे तो वो वानर कहलाए थे। कृष्ण अवतार में जब आए तब वो ग्वाल बाल और पांडव कहलाए। बौद्ध भगवान के समय में जब आए तब वो बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणी कहलाए। इस बार जब कलिकाल में प्रज्ञावतार के समय में वो सभी देव शक्तियां मनुष्य रूप धारण कर इस धरती पर आएंगी, तब वो प्रज्ञा पुत्र और प्रज्ञा पुत्रियां कहलाएंगी। तब वो गायत्री परिवार के परिजन कहलाएंगे और वे परिजन ही प्रज्ञा पुराण में, प्रज्ञा पुराण को माध्यम बना करके गांव गांव, घर घर इस प्रज्ञा पुराण का संदेश लेकर के जाएंगे और मनुष्यों से कहेंगे कि अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास, अपने अंतःकरण को जागृत कर लो और उन तक हमारा संदेश पहुंचेगा। हम धरा पर आकर के ही प्रज्ञा पुराण का सृजन करेंगे और आपको फिर से अपनी वीणा की तान छेड़नी होगी और अपने वीणा की तान पर प्रज्ञा पुराण को गाना होगा, गेय स्वर में भी और व्यास परंपरा के अंतर्गत प्रवचन की शैली में भी। घर घर, गांव गांव प्रज्ञा पुराण का संदेश पहुंचेगा। तब वो प्रज्ञावतार के उद्देश्य को समझेंगे और अपने भीतर की सोई हुई चेतना को जागृत करेंगे। उस चेतना को जगा करके वो हमारे काम में लग जाएंगे। चारों ओर प्रज्ञा का जागरण होगा और प्रज्ञा के जागरण से सर्वत्र श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा का जागरण होगा। आस्था का संकट मिटेगा। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे देव, ये प्रज्ञा का जागरण कैसे होगा? क्या करेंगे लोग कि आपके संदेश को सुन सकें, समझ सकें? भगवान ने कहा कि इस बार हम महाप्रज्ञा, महारितंभरा माँ गायत्री का आह्वान करेंगे। इस धरती पर अवतरित होकर के कठोर साधना करेंगे और माँ गायत्री के महामंत्र को सिद्ध करेंगे। उस महामंत्र को, जो महामंत्र है, जो वेद मंत्र है, जो ऋषि मंत्र है, उस महामंत्र के सिद्ध करने के पश्चात हम लोगों को गायत्री मंत्र के जाप से जोड़ेंगे। जब उनके जिह्वा पर गायत्री मंत्र का उच्चारण होगा, जब उनके कंठ में गायत्री मंत्र का कंपन होगा और जब उनके अंतःकरण में गायत्री मंत्र का सद्भाव जगेगा, तो उनके भीतर के कसाय, कलमश मिटते चले जाएंगे। उनकी श्रद्धा की शक्ति स्वतः बढ़ती चली जाएगी, उनमें विश्वास बढ़ता चला जाएगा, वो आत्मबल संपन्न होते चले जाएंगे और इस धरा पर गायत्री की शक्ति से, गायत्री मंत्र की शक्ति से स्वतः ही मनुष्य के भीतर देवत्व जागृत होगा और चारों ओर पुनः सतयुगी वातावरण का दिग्दर्शन होने लगेगा। नारद ने कहा कि हे देव, अपनी इच्छा और मेरी जिज्ञासा का आप जो अद्भुत समन्वय कर रहे हैं, उससे मेरी अंतरात्मा पुलकित हो रही है। कृपया स्पष्ट निर्देश दें कि हम मृत्युलोक में वापस जाकर के मुझे क्या करना होगा ताकि आपका प्रयोजन पूरा हो। भगवान ने नारद से कहा, हे तात, उवाच भगवांस्तात दिग्भ्रांतान् दर्शयाग्रतः यथार्थताया आलोकं सन्मार्गे गन्तुमेव च
तर्क तथ्ययुतं मार्गं त्वं प्रदर्शय साम्प्रतम् उपायं च द्वितीयं तं तदाधार समुद्भवम्। हे नारद, सर्वप्रथम दिग्भ्रांतों को यथार्थता का आलोक दिखाना और सन्मार्ग अपनाने के लिए तर्क और तथ्य के साथ प्रमाण प्रस्तुत करना। अंधविश्वास की बात मत करना। ये अंधविश्वास की बात कदापि मत करना कि भैया पेड़ में इतने धागे बांध दिए तो कल्याण हो जाएगा, इतने नारियल फोड़ लिए तो ये संकट मिट जाएगा, गाय को इतना चारा खिलाया तो ये हो जाएगा, इस दिन इस पेड़ के नीचे इतने दीपक जला दिए तो ऐसा हो जाएगा। इससे कुछ भी नहीं होता। एक बात का ध्यान रखना नारद जी, ये भी जाकर के मत कहना कि इस उंगली में ये रत्न धारण कर लीजिए, ये ताबीज धारण कर लीजिए, ये कंठी लटका लीजिए तो आपकी प्रारब्ध बदल जाएंगे। ये केवल और केवल कपोल कल्पित बातें हैं, ये अंधविश्वास की बातें हैं। आज विज्ञान का युग है, तर्क का युग है। कोई भी व्यक्ति इस चंगुल में नहीं फंसेगा। जो फंसेगा वो बुद्धिमान भी नहीं होगा, क्योंकि अंधविश्वास में उलझे हुए लोग न अपना हित कर पाते हैं न अपनों का हित कर पाते हैं। इसलिए हे नारद, तुम तर्क और तथ्य से प्रमाणित बात बताना जिससे कि लोगों को विश्वास हो, उनके अंतःकरण में स्थापित हो सके। नारद जी को ये बात समझ में आई। नारद जी धरती पर आए और धरती पर आकर के उन्होंने भगवान के आगमन की सूचना इस संसार को दी और उनके सूचना को पा करके समस्त प्रज्ञापुत्र प्रज्ञापुत्रियां, समस्त गायत्री परिवार के परिजन पीले कपड़े को धारण करने वाले सक्रिय हुए और सबने भगवान के संदेश को सुना। परम पूज्य गुरुदेव के रूप में भगवान की अवतारी सत्ता प्रज्ञावतार के रूप में धरती पर आती है, प्रज्ञा पुराण का सृजन करती है और प्रज्ञा पुराण का सृजन करने के पश्चात नारद जी उस प्रज्ञा पुराण को लेकर के घर घर गांव गांव पहुंचते हैं और किसी न किसी प्रज्ञा पुत्र को माध्यम बना करके वहां प्रज्ञा पुराण का गान होता है और प्रज्ञा पुराण की बातों को सुन करके घर घर गांव गांव से आए सभी परिजनों में श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा का जागरण होता है, उनकी आस्था संकट का निवारण होता है और धीरे धीरे उनमें वह आत्मबल जागृत होता है जिसके कारण वो अपने समस्याओं अपनी परिस्थितियों से उबर सकें और दूसरों को उबार सकें। इसलिए हे नारद, भगवान का संदेश पाकर नारद जी ने अपना कार्य प्रारंभ किया। प्रज्ञा पुराण को माध्यम बना करके उन्होंने ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, सहज साधना और जीवन जीने की कला, जीवन जीने के स्वर्णिम सूत्रों को अपनी झोली में समेटकर गांव गांव घर घर पहुंचाया। ये तो प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड की एक भूमिका थी कि किस प्रकार से प्रज्ञा पुराण का अवतरण इस धरती पर हुआ। स्वयं भगवान ही इस धरा पर प्रज्ञावतार के रूप में आए और प्रज्ञावतार के रूप में आकर के उन्होंने प्रज्ञा पुराण का सृजन किया। अब कल से हम लोग प्रज्ञा पुराण के समस्त सूत्रों को आत्मसात कर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाएंगे। अतः हम सभी कल यहाँ पर ठीक 3 बजे उपस्थित होकर के और सायंकालीन 6 बजे तक सायंकालीन पर्यंत हम सभी प्रज्ञा पुराण के कल तृतीय सत्र का विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। ध्यान रहे, सवेरे यज्ञ रूपी सत्कर्म और शाम को श्रीमद् पावन प्रज्ञा रूपी सद्ज्ञान से हम अपने जीवन में सद्भाव को जागृत करते हुए अपने जीवन में देवत्व को जागृत करें। और धरती की तो बात अपनी जगह है, कम से कम हमारे परिवार में और हमारे इस गांव में स्वर्गीय वातावरण बने। चारों ओर आस्था, श्रद्धा, विश्वास, प्रज्ञा और निष्ठा का जागरण हो। इसी भाव के साथ हम सभी आने वाले शेष 3 दिनों में यज्ञ और प्रज्ञा पुराण के माध्यम से, सद्ज्ञान और सत्कर्म के माध्यम से सद्भाव का जागरण का यह अभियान संपन्न करें। अब आइए, चूंकि आप लोगों के समय का और दुर्गा पूजा का भी समय चल रहा है, जो समय आपने दिया था और हमने आपसे मांगा था कि भैया आज 6:30 बजे तक तो हम लोगों को चलने दीजिए, और आपने बड़ी ईमानदारी के साथ 6:30 बजे तक अपनी उपस्थिति दिखाई है। 6:15 बज रहा है, 10-15 मिनट में हम लोग आरती संपन्न करेंगे। उसके बाद आप अपने घर,
हम अपने घर नहीं, हम किसी और के घर, क्योंकि कल हमें फिर आना है और आप अपने घर से फिर आएंगे। तो ध्यान रहे कल वाली बात कि हमारी समस्याओं का जो समाधान है उसका इलाज 5 दिनों में हो रहा है और 5 दिनों में दोनों मीटिंग दवा लेनी है। डॉक्टर की दवा खाने के बाद और हमारी वाली दवा खाली पेट। तो सवेरे खाली पेट यज्ञोपैथी चलेगी और शाम को खाली पेट प्रवचनोपैथी चलेगी। इसको अगर मेडिसिन लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको प्रज्ञोपैथी कह सकते हैं। क्यों भाई? प्रज्ञा पुराण यानी प्रज्ञोपैथी और सवेरे यज्ञोपैथी ये चलेगी। तो जब आप यज्ञोपैथी और प्रज्ञोपैथी लेंगे तो आपको एलोपैथी होम्योपैथी से छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन सुखमय और सार्थक बनेगा। इसी भाव के साथ सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भावपूर्वक तालियां बजाते हुए आरती का गान करेंगे। सब आरती प्रज्वलित कर लें शीघ्रतापूर्वक। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक और था ना दूसरा वाला। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। जन पीड़ा से हो संवेदित, जन पीड़ा से हो संवेदित, थे देवर्षि विकल उद्वेलित, थे देवर्षि विकल उद्वेलित। युग जिस पीड़ा से है पीड़ित, ये श्री विष्णु समक्ष निवेदित। पीड़ा युग के विकल प्राण की, पीड़ा युग के विकल प्राण की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। सन मंगल की चिंता जिनको, जन मंगल की चिंता जिनको, मेरा द्वार खुला है उनको, मेरा द्वार खुला है उनको। साधुवाद है नारद तुमको, जन सेवक से ममता हमको। मिली कृपा करुणा निधान की, मिली कृपा करुणा निधान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। ओ श्रद्धा से युक्त पढ़े जो, ओ श्रद्धा से युक्त पढ़े जो, जीवन में आचरण करे जो, जीवन में आचरण करे जो। दुष्चिंतन से सहज लड़े वो, प्रज्ञा के सोपान चढ़े वो। यह विधि है प्रज्ञावधान की, यह विधि है प्रज्ञावधान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वो देवताम्बरीष्टं वातात्मजं वानरयोद्धमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु।